नमस्कार सभी को एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। हम पढ़ रहे हैं पतंजलि योग सूत्र। पतंजलि योग सूत्र में हम जान रहे हैं कि जो क्रिया योग है, हमने लास्ट सूत्र में जाना था कि क्रिया योग के दो उद्देश्य थे। एक समाधि को प्राप्त करना और दूसरा उद्देश्य था जो क्लेश हैं उनको कम करना, उनका नाश करना। तो अब हम समझते हैं कि ये क्लेश क्या चीज़ है। 5 प्रकार के क्लेश हैं। क्लेश वो हैं जो आपके दुख का कारण बनते हैं, जो आपके कष्ट का कारण बनते हैं। आप अपने जीवन के जितने भी कष्ट हैं, उन कष्ट में को अगर कंक्लूड करके करोगे, कंक्लूजन पर पहुंचोगे, तो 5 प्रकार के क्लेश निकलेंगे जो आपके जीवन में कष्ट या दुख पैदा करते हैं। उन्हीं से बचने के लिए, उन्हीं को कम करने के लिए, उन्हीं से मुक्ति पाने के लिए व्यक्ति आध्यात्मिक होता है या किसी एक ऐसी अनजानी खोज में लगता है जिसका उसको अभी पता नहीं है, लेकिन वो जानना चाहता है कि उसका सोल्यूशन क्या है। तो ये जो पंच क्लेश हैं, ये 5 प्रकार के हैं। इसके ऊपर मैंने एक लॉन्ग वीडियो भी बना दी है, उसमें डिटेल में बताया हुआ है। पहला है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अविद्या क्या है? जो चीज़ें अनित्य हैं उनको नित्य समझता है, मतलब जो चीज़ें परमानेंट नहीं हैं उनको परमानेंट समझता है। जैसे हमारा शरीर, सबसे बड़ी अविद्या क्या है? एक अविद्या वो है कि शास्त्रों को ना पढ़ना, ज्ञान का ना होना, वो भी एक अविद्या है। लेकिन यहाँ उस अविद्या की बात नहीं है। वो अविद्या को कलेशों की माँ कहा है, रूट कोज कहा है। तो अविद्या, सबसे बड़ी अविद्या क्या है? इस शरीर को, इस नाशवान शरीर को सत्य समझना। अभी जो आप जो जीवन जी रहे हो, इसी को सब कुछ समझना सबसे बड़ी अविद्या है। इसके पार जानने की कोशिश, इसके कि ये कहाँ से शुरू हुआ, इसके बाद क्या होगा, यही रियल अध्यात्म है। और इसी खोज को करते करते अविद्या समाप्त होती है। अविद्या के बाद आती है अस्मिता। जब आप इम्परमानेंट चीज़ों को परमानेंट समझना शुरू करते हो, तो फिर अस्मिता का भाव आता है कि ये मेरा है, ये शरीर मेरा है, ये मेरा घर है, ये मेरा व्यापार है, ये मेरा जो भी मेरे का जो विस्तार है, वो सारी अस्मिता का भाव है। जो आप अपने आप को देखते हैं दूसरी चीज़ों में, मेरेपन का जो भाव है। उसके बाद उस मेरेपन के भाव से होता है आपका लगाव, जिसको बोलते हैं राग। उसमें मोह होता है, उसमें अटैचमेंट होती है। अब वो आपको उसके ऊपर अपना एक अधिकार भी चाहिए होता है, उसके साथ आपको गहरा लगाव हो जाता है, मोह हो जाता है। वो कहलाया है राग। और जब वो राग आपके हिसाब से नहीं हो पाता, तो फिर उस चीज़ से नफरत होती है, दूरी होती है, डिस्टेंस, दूर जाने का भाव होता है, वो होता है द्वेष। और इस सारे राग द्वेष के अंत में कहीं ना कहीं एक चीज़ होती है, अभिनिवेश। वो है मृत्यु का भय। कहीं ना कहीं आप खुद को खोने से डरते हैं, मरने से डरते हैं। जितने भी भय हैं उनके अंत में अभिनिवेश पाया गया है। तो आप देखोगे जितने भी भय आपको लगते हैं, वो सब उनके पीछे अभिनिवेश है, यानी मृत्यु का डर है। कहीं ना कहीं कुछ खोने का डर है, अपने आप को खोने का डर। सबसे बड़ा डर है अपने आप को खोने का। इसी डर से बचते हुए कई बार आप आध्यात्मिक भी नहीं हो पाते, ध्यान भी नहीं कर पाते। बहुत सारे सुरक्षा चक्र अपने आसपास, इस असुरक्षा के भाव से बचने के लिए बहुत सारे सुरक्षा चक्र अपने आसपास खड़े कर लेते हो। यही अभिनिवेश है। और यही 5 चीज़ें मिलके आपके जीवन में एक नया एक सर्कल शुरू करते हैं दुख का, जो कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। वो कब समाप्त होगा? जब अनुभव से आप ये जान लोगे कि ये जो शरीर है, ये जो ये एक सच्चाई है, इसके अलावा भी और सच्चाई है। जब ये जान लोगे तो अविद्या समाप्त हो जाएगी। अविद्या के बाद आपको ये भी रियलाइज होगा कि चीज़ें परमानेंट नहीं हैं, और प्रकृति जो है, ये सब कुछ संसार जो है, बदलाव होता रहता है। तो इस सच्चाई के जानने से भी आपके अंदर एक नई समझ पैदा होगी, और फिर आप प्रकृति के धर्म को, जीवन को, उसके नियमों को स्वीकार करना शुरू करेंगे। और वो नियम स्वीकार करते ही राग द्वेष अभिनिवेश ये सब समाप्त हो जाएंगे। और यही मुक्ति है, यही मोक्ष है, यही निर्वाण है। ये बातें बताने में तो 3-4 मिनट लगी हैं, लेकिन करने में हो सकता है 3-4 जन्म लगे। और ये बहुत, इसके ऊपर विचार करना भी समझो कि एक, अगर कोई आप इस बारे में विचार कर पा रहे हो, अपने राग द्वेष पर, अपने अभिनिवेश पर, अपने भय पर, अपनी असुरक्षा पर, कि मैं क्यों, इस पर एक क्वेश्चन मार्क भी आप लगा पा रहे हो, तो ये भी समझो आपकी यात्रा की एक शुरुआत हो गई है। तो ये 5 क्लेश हैं, इनका नाश होता है, इनमें कमी आती है। शुरुआत में थोड़े कम होंगे, फ्रीक्वेंसी में कमी आएगी, फिर कभी कभी बिल्कुल दब जाएंगे, फिर उभर के आएंगे, फिर धीरे धीरे ये बिल्कुल धीरे धीरे समाप्त होंगे या बीज रूप में चले जाएंगे।
रहेंगे लेकिन बहुत कम मात्रा में, तो फिर ये बंधन का कारण नहीं बनेंगे। तो ये 5 क्लेश हैं, इनके बारे में चिंतन करना, मनन करना और इनके लिए क्रिया योग का अभ्यास करना। आगे जो भी अभ्यास बताए जाएंगे उसका अभ्यास करना, ध्यान का अभ्यास करना, समाधि का अभ्यास करना, ज्ञान का, स्वाध्याय का अभ्यास करना, ईश्वर प्रणिधान का अभ्यास करना और बाकी जो महर्षि पतंजलि के द्वारा बताया गया पूरा मार्ग है उसका अभ्यास करना। तभी ये क्लेश समाप्त और शांत हो सकते हैं। इन्हीं से सारी वृत्तियाँ पैदा होती हैं। ये वृत्तियों को अगर हम पानी की लहरें माने तो उसके अंदर जो पड़ने वाले जो कंकर हैं वो ये क्लेश हैं। तो इन कंकरों को जब हटा देंगे तो वृत्तियाँ भी अपने आप शांत होती चली जाएंगी। इन 5 चीज़ों को आपने समझ लिया तो वृत्तियाँ भी अपने आप में शांत हो जाएंगी या बहुत कम हो जाएंगी, तो उनको भी शांत करना और आसान हो जाएगा। तो ये हैं पंच क्लेश। इन पर चिंतन करें, मनन करें और सेल्फ एनालाइज करें, स्वाध्याय करें। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबका धन्यवाद, सबको नमस्ते।